I feel so proud that मेरी दिया दीदी डॉक्टर है. She is in last year of physiotherapy from SSPTC Medical College. क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब एज अ स्टूडेंट आप पेशेंट्स को देखते हो? कैसा लगता है फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर देखना, डेड बॉडीज को देखना, एंड ऑल्सो सम पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस आर लाइंड अप विद अ फनी रैपिड फायर राउंड. मैं हूँ बिंदास गर्ल अर्ना फ्रॉम सूरत and today I am interviewing my favorite doctor to be Diya Tokyawala only on WeKids podcast. #WeKids can do it. WeKids. Hi Diya દીદી. હાય આરના. તમને કેવું લાગે છે મારા રેડિયો પ્રોગ્રામ પર આવીને? મને બહુ જ ગમે છે એન્ડ આઈ એમ ધ પર્સન હુ ઇઝ ઇન કલ્ચરલ એક્ટિવિટી. સ્ટડીઝ સાથે કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ બી જરૂરી હોય, સો આઈ એમ ફીલિંગ વેરી પ્રાઉડ દેટ યુ આર ડુઈંગ ધીસ એન્ડ મને બહુ જ ગમે છે. जिन्हें पता नहीं हो, कैन यू टेल अस फिजियोथेरेपी डॉक्टर करते क्या है? MBBS डॉक्टर्स या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन या सर्जरी कर सकते हैं, बट द फिजियोथेरेपिस्ट कैन मेक यू स्टैंड ऑन योर लेग्स. दे हैव दैट एबिलिटी कि आप खुद अपना काम कर सकते हो. एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग उनके हाथ में होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट हो या किसी पालसी का पेशेंट हो या पैरालिसिस हो, उसे डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन दे सकता है, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट उसको उसके पैरों पे खड़ा कर सकता है. दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन फिजियोथेरापिस्ट. दैट्स कूल. मेडिकल की पढ़ाई करना सच में डिफ़िकल्ट होता है क्या? मेडिकल पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट तो नहीं होता, आई कैन से दैट, बट स्ट्रेस ज़्यादा होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा होती है. बट यू हैव टू ऑलवेज फोकस कि आपका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए. मार्क्स तो आते जाते रहते हैं, बट आप अपने पेशेंट्स को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे उनको प्रोग्नोज कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पढ़ाई इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो या ओके. आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपने फर्स्ट टाइम डेड बॉडी को डील किया था? वेरी फनी क्वेश्चन. व्हेन वी यूज्ड टू डू आवर OPDs, तो हमारी फर्स्ट डेड बॉडी कटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो एवरीवन यूज्ड टू गेट फेंट, बट हमारे ईयर में कोई फेंट नहीं हुआ था, किसी को चक्कर नहीं आए थे. इंस्टेड हमारा ईयर इंक्लूडिंग मी, वी वर सो एक्साइटेड एंड आई कांट फॉरगेट जिस दिन हार्ट एंड ब्रेन की सर्जरी हुई थी, उस दिन हम लोग एक हाथ में हार्ट और एक हाथ में ब्रेन पकड़ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे. वी आर लाइक फ्लरिश टू एन्जॉय दैट मूवमेंट, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मूवमेंट. लाइक वाओ, लाइक it's awesome to deal with such kind of things, especially we are cutting the body. That sounds nice. कोई ऐसे फनी या वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है क्या आपके साथ जब आप OPD में हो? Yes, of course. हमें लगता था कि ब्रेन को जब हम लोग कट करेंगे, लाइक सर्जरी करेंगे, तब हम लोग को लगता था कि इट शुड बी अ नाइफ और समथिंग एल्स, बट हमने हथौड़ा और आरी से तोड़ा था वो चीज़. एंड ऑल्सो अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डिसेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन, हम लोग को नहीं लगता था कि डेड बॉडीज़ के अंदर भी इतनी सारी फीकीस होती है, लाइक इतना कुछ वेस्ट पड़ा होता है उनके वहाँ पे. ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे जब हमने कट किया था, द होल टेबल वॉज विद दैट टॉयलेट, जो रिमेनिंग टॉयलेट होता है ना, वहाँ पे उस दिन वहाँ पे मैस में भी पाव भाजी बनी थी. ओ गॉड, व्हाट दैट आई कैन से दैट डे वाज वेरी वर्स्ट. अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते तो आपका और क्या ड्रीम हो सकता? अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट या कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं होती तो आई वुड प्रेफर डेफिनेटली टू गो इन कोरियोग्राफी फील्ड, बिकॉज आई लव डांसिंग, आई लव कल्चरल एक्टिविटीज़, एंड डेफिनेटली मैं शायद कोरियोग्राफर होती. Now it's some personal section and we will start with the rapid fire round, okay? Sure. The rapid fire round begins. Choose between chocolate or teddy bear. Of course, chocolate. Doraemon or Mr. Bean. All time favorite Doraemon. Diet or pizza. Diet. Your fave movie. कल हो ना हो. And your favorite song. The title track of कल हो ना हो. Now can you sing a line of it? हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं पे धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो.
जो है समा कल हो न हो। यू साउंड कूल। आपको मेरे बारे में क्या पसंद है? The way you are, like different hair style करना, different clothes try करना, बिंदास होना, ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटी एज वेल एज स्टूडियस होना, यू बैलेंस बोथ लाइक कल्चरल एंड स्टूडियन, मतलब एक जूनियर रिया जैसा दिखता है। ओके आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है और उनके बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? मेरी बेस्ट फ्रेंड इज निशिशा एंड उसके बारे में हर एक चीज़ मुझे पसंद है बिकॉज वो इजी नेचर है, ज़्यादा खिचकिच नहीं होती जो गर्ल्स में रहती है ज़्यादा। सो इट्स लाइक ईजी टू डील, बॉन्डिंग ईजीली हो जाती है, चिलिंग हो जाता है, केयरिंग नेचर है, लविंग नेचर है। सो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्राइम यू डिड इन स्कूल? क्राइम आई डिड इन स्कूल, अभी उसकी लिस्ट खोलने जाऊंगी तो बहुत कुछ मिलेगा बिकॉज आई वॉज अ स्टूडियस क्रिमिनल। मतलब मैं स्टूडियस भी थी, मतलब सारे टीचर्स की फेवरेट थी, लेकिन जब कुछ कांड करने का आता था ना तो सबसे पहले मैं मिलती थी बिकॉज आई वॉज लिटरली अ क्रिमिनल इन स्कूल बट इन स्टूडियस वे। लाइक वी हैव मेक chewing gum, eaten chewing gum stuck on a chair एंड वहाँ पे टीचर बैठे थे और टीचर की साड़ी फंस गई थी, फट भी गई थी। फिर बहुत कुछ टीज़ किया हो, कांड तो बहुत कुछ किए हैं, वॉशरूम के पास जा के अभी बहुत कुछ था, किसी का नाम किसी पे डाल देने का और हम वहाँ से निकल जाते थे। आई यूज़ टू बी, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूँ ना तो मैं ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए थी, पर मैं कभी होती नहीं थी एंड मैं किसी और पे नाम देती थी। दैट इज़ माई बिगेस्ट क्राइम आई हैव डन बिकॉज मैं हर बार बच जाती थी अपना नाम किसी और के ऊपर डाल के। फनीएस्ट इंसिडेंट विथ योर पेरेंट्स? Funniest incident, okay, so in this incident me including my 3 siblings, one of them was Arna also, we were walking actually to the SVNIT road और हम लोग को अचानक से मेरे डैड का कॉल आया कि वेयर आर यू, लाइक वी वर लाइक कि हम लोग आ रहे हैं। सो हम लोग आ ही रहे थे एंड मेरे पापा का कंटिन्यूस कॉल आ रहा था तो वी यूज़ टू इग्नोर। ऑन द हाफ ऑफ द वे डैड ने मेरे को फिर से कॉल किया कि तुम लोग कहाँ हो, जल्दी आओ। तो आई वॉज लाइक इतना क्या गुस्सा आ रहा है पापा को, क्यों इतना? तब हम लोग को पता चला था कि एक्चुअली मैं और मेरा भाई दोनों नींद में थे और पापा को बाहर बंद करके आ गए थे। दादा को हियरिंग प्रॉब्लम थी तो वो उन्होंने सुना नहीं एंड मेरे डैडी को वॉशरूम और टॉयलेट दोनों ज़ोर से लगी। अभी हम लोग ऑन द हाफ ऑफ द वे थे, हम लोग को जाते हुए भी रिक्शा से भी जाए ना तो भी हम लोग को लाइक 15 मिनट्स अराउंड होने ही वाले थे। बट माई डैड wasn't able to control, so without any option he has to pee in bottle which was an extra bottle and he has to do toilet on a newspaper. That was the worst incident और हम लोग को बाहर आके जो डांट पड़ी है, oh my god, I can't say, still that day is like shit यार। इतना हंसे थे ना हम लोग, like we were just rolling on the floor and we are laughing out। कितना ज़्यादा फनी था वो चीज़। Okay. And thanks Diya Didi for this wonderful interview. Thank you so much. I feel very proud and तेरी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ and it was great.